चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 तिथि पंचमी के उपलक्ष्य में 26 मार्च को दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 से प्रारंभ होते हुए भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हिंदू संगठनों ने मिलकर किया। वहीं शोभा यात्रा में सेवा भारती, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, बजरंग दल, भारत तिब्बत समन्वय संघ, हिंदू परिषद जैसे कई बड़े संगठन भी सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा जय श्री राम की गूंज के साथ द्वारका के कई सेक्टरों में होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर संपन्न हुई। वहीं शोभा यात्रा पूरी तरह भगवा में थी और कई प्रकार की झांकियां और डीजे की धुन पर थिरकते भक्तगणों से शोभा यात्रा को सुशोभित किया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि भक्तगण कैसे डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। आज हमारे द्वारका में सेवा भारती द्वारा सारे हमारे भाइयों द्वारा बहुत ही विशाल एक यात्रा निकल रही है, क्योंकि हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम सभी देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो सारी बातें थी वो हमारे देश में आ गई, मगर असली मायने में जो हमारी संस्कृति बताती है वो ये बताती है कि विक्रमी संवत को हमारा नया वर्ष हमें उसी को मनाना चाहिए। और आज मैं देख रहा हूँ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आज इतनी विशाल यात्रा निकल रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारे दिल्ली की नहीं, देश की सबसे बड़ी विशाल यात्रा हमारे द्वारका में निकलेगी। और इसमें सभी भाइयों का अपना अपना योगदान है। धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारे सारे आप आज के कार्यक्रम में देख रहे होंगे, बहुत भारी संख्या में नौजवान भी आए हैं। तो अगर हमारे नौजवान, हमारी युवा पीढ़ी इस बात को समझेगी तो आगे हमारा देश खूब आगे इस बात को। नवरात्रि के शुभ अवसर पर दिल्ली के द्वारका में भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया और शोभा यात्रा लगातार निकली। आप पीछे बगल में तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भव्य शोभा यात्रा का स्वागत हो रहा है। पीछे बोर्ड लगा हुआ है सेवा भारती का और इसमें दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन से लेकर BTSS से लेकर तमाम संगठनों ने साथ दिया और पूरे द्वारका में ये शोभा यात्रा निकली। बातचीत करेंगे सर हमारे साथ। सर, इस शोभा यात्रा का जो आयोजन किया गया है, क्या मकसद है शोभा यात्रा का? देखिए, जो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने हिंदुस्तानी हैं वो अपने नव वर्ष को मनाए। उस नव वर्ष को मनाने के लिए भारतीयों को जगाने का काम शोभा यात्रा के माध्यम से हमने किया है, क्योंकि हमारी गुलामी की मानसिकता पिछले 9 साल से चली आ रही है। इस मानसिकता से निकल करके हम अपने तीज त्यौहार को, अपने नव वर्ष को, अपनी भाषा को अपनाएं, तभी देश का विकास हो सकता है और हमारा भी विकास हो सकता है। अगर आप अपनी भाषा को, अपने परिचय को और अपने नव वर्ष को भूल करके अगर आप पाश्चात्य सभ्यता को मानना और मनाना शुरू कर देंगे तो आपका डेवलपमेंट और विकास नहीं हो सकता। इसलिए देश के विकास के लिए अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बहुत ही जरूरी है। लगभग कितनी संस्थाओं ने इसमें साथ दिया और कहां से कहां ये यात्रा निकली? ये सेवा भारती के तत्वाधान में 18 संस्थाओं ने मिल करके, जितने द्वारका की NGO हैं, सब ने मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और द्वारका वासियों को जगाने का काम किया है। लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे द्वारका वासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को? देशवासियों से मेरा यही आग्रह है कि 1 तारीख को जो हम नव वर्ष मनाते हैं उसको भूल करके आगे से चैत मास के प्रतिपदा के दिन जो हमारा नव वर्ष शुरू होता है उस नव वर्ष को आगे से मनाएं और 1 तारीख को तिलांजलि दे दें। रविकांत जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार शोभा यात्रा आपकी द्वारका में चली, भव्य स्वागत शोभा यात्रा का हुआ, कई लोगों ने फूल बरसाए और आप लोग देख रहे थे किस तरीके से शोभा यात्रा में युवा, छात्र, बच्चे लगातार मतलब ये समझ लिए कि देवी माता के नवरात्रियों में मगन थे। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मंगलमय नव वर्ष की जो हम 22 तारीख को बुधवार का दिन था और ये हमारे हिंदू धर्म में बोलने में है और ये हमारी मान्यता है कि जो आपका दिन होगा, बुध से हमारी शुरुआत हुई है। बुध और शुक्र दोनों जो दिन हैं वो बहुत शुभ हैं और इस पूरे संसार विश्व के लिए, इस पटल के लिए एक हम ऐसा संदेश दे रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष आज एक अखंड भारतवर्ष बनने जा रहा है और हम सब हिंदू मिलके इस पूरे संसार को कमांड करेंगे। और हमारा जो है ना, आज G20 का मध्यस्थता कर रहा है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष की उपलब्धियां इतने लेवल पे जा चुकी हैं, इतना बढ़ रहा है हमारा देश की हर जगह और हर बच्चों से, विदेश में भी जो बैठे हैं, जो हमारे दोस्त, फैमिलीज़, बाकी सबके जो हैं, उनको भी हम शुभकामनाएं देंगे कि आप लोग जो हैं
हमारा हिंदू नव वर्ष जो चैत्र मास में पड़ता है, आप उसको मनाना शुरू करें। हमारा इस वर्ष 2080 वर्ष था और ये सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपने पूछा रैली के विषय में, तो पिछली बार भी मुझे मौका मिला इस रैली में भाग लेने का, मेरा सौभाग्य था, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। और इस बार भी मैं पूरे टाइम इस ओपन जीप में मैं बहुत कम रहता हूँ, ऐसे कार्यक्रम में खड़ा नहीं रहता, पॉलिटिकल में इतनी चीज़ें नहीं करता हूँ, बट क्योंकि एक जय श्री राम के नारे थे, हनुमान जी के, एक हमारे जो हिंदू धर्म का जुड़ाव था, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें हैं। और सब हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप को एक ऐसा महसूस कर रहा है। कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस हिंदुत्व के त्यौहार को लेकर, इस शोभा यात्रा को लेकर? इसका प्रभाव जो है ना बहुत दूर तक, जैसे मैंने बताया, विश्व तक इसकी गूंज जाएगी। और हमारे द्वारका ही नहीं, पूरी दिल्ली प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में हर जगह अब आदमी अवेयर हो गए हैं, हर चीज़ को मालूम चल गया है कि हमारा हिंदू वर्ष कितना महत्वपूर्ण है और ये सदी हमारे हिंदुओं की है। और हम हिंदू इसको एक ऐसे उस पर लेके जाएंगे जो हमारे पुरातत्व, पुराने उस समय के, हमारे आदिकाल से चलते आ रहे हैं, वही दिन हमारे वापस आएंगे। और भारत माता की जय। सर, लगातार देखा है कई कार्यक्रमों में आप जाते हैं लेकिन पूरा समय नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में आपने पूरा समय दिया, जब तक शोभा यात्रा चली लगातार आप साथ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस शोभा यात्रा के माध्यम से? मेरे लिए तो ये एक तरह से जागरूकता का विषय था। मैं ज़्यादातर ऐसे किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता हूं, बट जैसे ही मैं आज इसमें आया तो मुझे भी कुछ समझ आया कि चलो नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर जो हुआ करता था हमारा, हम तो उसी में मनाते आए हैं। तो आज सुबह से मैं देखा हवन से शुरू होकर के जिस तरह से हमने अपने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने नव वर्ष का स्वागत किया और तरीके से इसको आगे लेके गए, तो मुझे लगता है जैसे मैं जागरूक हुआ हूँ ऐसे पूरे देश में हर हिंदू जागृत होगा। और भविष्य में मुझे लगता है हर साल, अगले 2, 4, 5 साल के अंदर हम देखेंगे कि हम इस नव वर्ष को इस धूमधाम से मनाएंगे कि वो हैप्पी न्यू ईयर वाला दिन भूल जाएंगे। जिस तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी और उसका स्वागत किया जा रहा था क्षेत्र में, आपको कैसा लग रहा था? कितनी खुशी देखने को मिल रही थी? क्योंकि जब हिंदू संगठन और हिंदू लोग एकत्रित थे और उसका स्वागत हो रहा था, तो कैसा लग रहा था? मैंने बताया ना, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही एक नई चीज़ थी। तो ये देख करके कि हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। एक देख के लगा कि हर जगह पर लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं और साथ हैं एक पर्व मनाने के लिए। तो इससे दिखता है कि इस तरह के पर्व हमें जोड़ते हैं और हमें बहुत आगे लेके जाएंगे। मैडम, क्या कुछ कहेंगे? लगातार तमाम कार्यक्रमों में आप मौजूद रहती हैं और खासकर द्वारका में संस्था के माध्यम से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी आप कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ती रहती हैं, काम करती रहती हैं। आज इस कार्यक्रम को आपने किया, शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई, क्या संदेश जाएगा, एक बड़ा संदेश पूरे देश को? पहली बात तो मैं यही सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि हमारा ये वाला नव वर्ष पूजा पाठ से स्टार्ट होता है। तो सभी हम सनातनी हैं, हमें अपने भगवानों को समझना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। तो इस माध्यम से बहुत सारे मैसेज गए हैं लोगों तक और हिंदुओं को एक करने का भी एक तरीका था कि जिससे से हमारी जो जय जयकार चल रही थी और सभी जितने भी देखा था अपने पालकियों में सभी भगवानों के बच्चे रूप लेके बैठे हुए थे। तो ये एक अच्छा प्रचार प्रसार था अपने हिंदू नववर्ष का। लगातार 2-3 घंटे ये शोभा यात्रा चली, आप लोग खड़े रहे लगातार और शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। तो कितनी खुशी आप लोगों को देखने को मिली, क्योंकि हिंदू एकत्रित हुए और फिर हिंदू लोगों ने हिंदुओं का जिस तरीके से भव्य स्वागत किया, शोभा यात्रा का स्वागत किया, कितनी खुशी आई? बहुत खुशी मिली और लोगों को भी बहुत खुशी और इसमें जो शामिल हुए हैं, आप जैसे जैसे ये यात्रा चलती रही है और लोग शामिल होते चले गए, क्योंकि हिंदुओं को जब हिंदू ही की जब बात होती है तब वो जागृत होकर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये त्यौहार खुशियों से भरा हुआ है। हमें अपने देश पे गर्व है कि हम ऐसे देश में जन्म लिया है हमने कि जहाँ पूजा पाठ संस्कारों से भरा ये देश है। बस कहीं भटक जाता है, कहीं कहीं हमें उन्हें वापस लाना है। पाश्चात्य लोगों पर, विदेशी लोगों की ढंग अपनाने की कोशिश कर रहा है, हमें उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये नववर्ष कौन सा है। हमारा नववर्ष यही है और हमें यही मनाना चाहिए। सरकार से हमारी डिमांड है कि जैसे उस नववर्ष पे बाहर के जो देश की जो नववर्ष शुरू किया गया था उस पे हम छुट्टी देते हैं, वो हमारे देश का नववर्ष नहीं है, यही हमारा नववर्ष है, इस पे हमारी छुट्टी घोषित की जाए। लगभग कितनी संस्थाएं एक साथ थीं आज और जिस तरीके से विधि विधान के साथ एक कार्यक्रम हुआ और विधि विधान के साथ इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, कितनी संस्थाओं ने? सबसे बड़ी संस्था जो सेवा भारती है, जो हमेशा सेवा भाव रखती है, कभी भी उस चीज़ों में नहीं आती है, पर वो हिंदुओं को एक करना के लिए सबसे आगे बढ़ के आई है। सबसे
बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। बाकी भारत तिब्बत समन्वय संघ और काफ़ी सारी जो संगठन हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, हिंदू शक्ति संगठन, मतलब हिंदू के नाम से सभी आ जाते हैं क्योंकि उसमें भगवान, सारे जो भगवानों का जो समावेश होता है वो हिंदुओं में दिखता है। संगठन छूट गए हैं इस शोभा यात्रा के, जी, जी, जी। तो क्या अपील करना चाहेंगी कि अगली बार वो संगठन भी इसमें साथ दे, एकत्रित हुए और इस शोभा यात्रा का शुभारंभ? अगली बार तो इससे भी ज़्यादा होगा, हो सकता है कि पूरा दिल्ली या दिल्ली के बाहर के लोग भी इसमें शामिल हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। पूर्व विधायक रहे हैं सर आप, और आज शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रवेश वर्मा जो सांसद है उनके द्वारा किया गया है। कैसा लगा? आप लगातार 2-3 घंटे शोभा यात्रा में रहे। देखो, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, सैनिक हूँ। देश की रक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए मैंने कभी अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, और जो सनातन के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया है उन अनेकों लोगों को जो ना मैंने मौत के घाट उतारा है, और मैं ये बड़े गौरव के साथ कहता हूँ। और आज जो है, आज हमारा नववर्ष है, और मैं पूरा आपके चैनल के माध्यम से 2080 सम्मत की जो है ना सबको हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसी प्रकार देश में और दुनिया में जहाँ भी सनातनी रह रहे हैं उनको अपने नववर्ष को मनाना चाहिए, और भविष्य में जो है, जो आने वाला जो 1 जनवरी है उसको हमको नववर्ष के रूप में ना मना के आज के दिन को हमने पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। सरकार से जो संध्या सिंह ने अपील की है कि जिस नववर्ष की छुट्टी सरकार देती है, सरकारी छुट्टी होती है, उसको ना देकर इस नववर्ष की छुट्टी दी जाए, क्या आप भी अपील करना चाहेंगे? नववर्ष की कोई छुट्टी नहीं होती है, किसी भी देश में नहीं होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत सारी छुट्टियों को जो है ना वैसे भी बंद कर दिया, गिनती की छुट्टियां। परंतु जो है ये एक जो है 2014 के बाद जो है भारत के अंदर जो है ऐसी जो सरकार है, जो सनातनी सरकार है, देश को सबको लेके चलने की बात है। आज से पहले अंग्रेज़ों में मुस्लिमों के टाइम के अंदर हमेशा हमारे धर्म को कुचलने की कोशिश की। अब पहली बार 2014 से ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि हम सनातनियों की सरकार है, और हम नरेंद्र भाई मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जब भी नववर्ष आए तो उस नववर्ष के ऊपर छुट्टी मनानी चाहिए और करनी चाहिए, ताकि हम अपने हर्ष और उल्लास के साथ अपने धर्म का प्रचार कर सकें। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप इस शोभा यात्रा में साथ में रहे और देखा किस तरीके से शोभा यात्रा आगे बढ़ती रही, और ढोल नगाड़े के साथ, डीजे के साथ और भक्ति गीतों के साथ ये शोभा यात्रा निकली तमाम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो इस शोभा यात्रा की शुरुआत की, हमने वैदिक रीति से पूरा हवन का स्टार्ट करते हुए हमने इस शोभा यात्रा की शुरुआत की। हवन के अंदर पूरे वेद उच्चारण से मंत्र गाए गए, गायत्री मंत्र का जाप किया गया, और उसके अंदर पूरी वैदिक पद्धति से हवन समापन किया गया। उसके बाद से फिर हमने हरी झंडी दिखाकर, जैसे हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी आए, और बाकी एनजीओ के संगठन भी काफ़ी 20 संगठन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके अलावा रमेश अग्रवाल जी आए, और काफ़ी बिजनेसमैन और भी हमारे साथ जुड़े रहे। फिर उसके बाद हरी झंडी दिखाकर यहाँ से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, और इसका जो टारगेट था हमारा 2.5 घंटे का था, लेकिन इतनी भव्यता के साथ और इतनी ज़्यादा रिक्शा, इतनी ज़्यादा कार, इतनी ज़्यादा सामान के साथ जो शोभा यात्रा चलाई गई, तो इसलिए आते आते यहाँ पर हमें 2 बज गए। तो जो राजधानी दिल्ली से लेके पूरे देश में इस शोभा यात्रा का क्या संदेश जाने वाला है? इस शोभा यात्रा से एक संदेश तो क्लियर है कि पूरा देश एक है, और ये हिंदू राष्ट्र की तरफ लगभग बढ़ चुका है, और ये आने वाले और नहीं तो 2-3 सालों में हिंदू राष्ट्र तक घोषित कर दिया जाएगा। ये सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप शोभा यात्रा में साथ में रहे और शोभा यात्रा लगातार पूरे द्वारका से निकल के गई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या संदेश है? देखिए, सनातनी हर हिंदू आज इस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। बहुत सारे लोगों की हमें जो है शुभकामनाएं मिली है, किन्हीं कारणोंवश वो नहीं भी आ पाए, तो वो कहते हैं जी हमारा दिल यहीं पे है, और आगे आने वाले समय में हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और हमने लगातार जैसे भगवान राम के नारे लगाए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, और जैसी जानकारी आई है कि अक्टूबर तक मंदिर तैयार हो जाएगा, और 14 जनवरी 2024 को मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, और ये हमारा देश एक सनातनी देश बन के उभरेगा। और जब मैं सनातनी कहता हूँ तो सनातनी कौन है? सनातनी वह है जो पूरे ब्रह्मांड की चिंता करता है, जो सभी प्राणियों में, पशु पक्षी हर किसी में जीव देखता है, अपनी आत्मा देखता है, और सनातनी सभी के कल्याण की कामना करता है। हमारी सुंदर सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया, दबाया गया, लेकिन अब फिर से सनातनी खड़ा हो गया है, और हम
तमाम विश्व में अगर शांति आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी और हिंदू भाई जो हैं वो उसको ला सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये संदेश दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है तो दोनों देशों के राष्ट्रपति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग सबकी मंगल कामना करते हैं, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो राक्षसों का संहार करने के लिए हमारे देवी देवताओं के हाथों में भी अस्त्र और शस्त्र दोनों हैं। तो इस प्रकार से हम सब मिल के हम चाहते हैं कि एक बेहतर भारत बनाएं और दुनिया में एक शांति का संदेश लेके आएं। BTSS से आप पदाधिकारी हैं और लगातार कार्यक्रमों में आप रहते हैं, संजय सिंह के साथ जुड़े रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज भव्य शोभा यात्रा रही और यहाँ तक कि आप लोगों ने यहाँ पर संकल्प भी लिया। जी, जिस प्रकार सेवा भारती के तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सेवा भारती के अलावा भारत तिब्बत समन्वय संघ व अन्य 24 संगठनों के द्वारा यह भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन इस द्वारिका की भूमि से किया गया, मंत्रोच्चारण के साथ। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हवन पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ से जो शुरुआत करी, पहले संपूर्ण ब्रह्मांड के शांति की स्थापना के लिए हमने यहाँ पे मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया। उसके पश्चात हम लोगों ने शोभा यात्रा यहाँ से निकाली, जिसका जगह जगह पर सभी हिंदू भाइयों के द्वारा, क्षेत्रीय जनता के द्वारा स्वागत भी किया गया, फूलों की वर्षा की गई। क्या संदेश जाएगा देश की राजधानी से पूरे देश में? इस शोभा यात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक हिंदुत्व को लेकर अलग जो जगने वाली है, या आपको अभी तो नहीं परंतु आने वाले अगले विक्रम संवत 2081 में आपको जरूर यह देखने को मिलेगा। जो इस बार हम लोग 24 संगठनों ने मिलकर जो ये यात्रा निकाली है, ये अगली बार मेरी यही कामना है और सारे संगठनों से ये मेरा निवेदन है कि अगली बार यही जो 24 है ये संख्या 240 होनी चाहिए, जिससे कि इस यात्रा को और भव्यता के साथ हम लोग निकाल सकें। और यह यात्रा सिर्फ दिल्ली और द्वारका में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि के प्रथम दिन से लेके और रामनवमी तक इसका आयोजन हर जगह पे अलग अलग तरह एक हफ्ते का कार्यक्रम यह किया जाए। साप्ताहिक 9 वर्ष की शुभकामनाएं जो हैं, यह साप्ताहिक पूरा कार्यक्रम होना चाहिए, जिसको और इसके साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा यह आग्रह है और हम सभी हिंदू भाइयों का आग्रह है कि इस विक्रमी संवत की जो हम 9 वर्ष मनाते हैं, इस पर अवकाश घोषित किया जाए, यही हमारी कामना है। आपका नाम क्या है? मैं साधना चौधरी, भारत तिब्बत समन्वय संघ के दिल्ली प्रांत से उपाध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगी? लगातार आप भी साथ में रही हैं शोभा यात्रा में, मैंने भी आपकी गाड़ी देखी है किस तरीके से लगातार शोभा यात्रा में साथ में रही, भव्य स्वागत शोभा यात्रा का हुआ। क्या कुछ कहेंगे? कैसा लगा? कितनी खुशी देखने को मिल रही, तमाम हिंदू संगठन, तमाम हिंदू लोग एकत्रित देखने को मिल रहे? देखिए, खुशी का तो मैं बता नहीं सकती कि कितना है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू धर्म में जो आज हमने नववर्ष बनाया और ये हम जो 1 तारीख को बनाते हैं, शायद हम अपने कल्चर को छोड़ के उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारा 9 वर्ष क्या है, लेकिन हम एक तरह से उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 9 वर्ष है, चलो ये है वो है करके हम उसे बनाते, क्योंकि उसमें लोग मौज मस्ती करते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी ना कि इस हमारे जो हिंदू धर्म का 9 वर्ष है, इसमें भी मौज मस्ती है। आज जैसे हम लोग घूमे, यात्रा किया, अंदर से उल्लास आया। ये चीज़ है कि अगर लोग घर पे करने लगेंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे, मैं महिलाओं को बोलूँगी कि अगर बच्चों को हम शिक्षित करें, हमारे धर्म की बात, हाँ धर्म की बात, अगर महिलाएं अगर अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करें तो हमारा धर्म बहुत आगे जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा धर्म दब रहा है। ठीक है, तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। द्वारका के कोने कोने तक ये शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा में भव्य फूलों का स्वागत लोगों ने किया, क्षेत्र के लोगों ने किया। और लगातार ये शोभा यात्रा मैं आपको बगल में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से शोभा यात्रा द्वारका के कोने कोने पर जा रही है, हर गलियों में से निकल रही है और गलियों में किस तरीके से क्षेत्र के लोग स्वागत कर रहे हैं। इसका शुभारंभ भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने किया था और लगातार और सुबह से ये विधि विधान के साथ शोभा यात्रा की तैयारी हुई, पूजा पाठ हुई, हवन हुआ और उसके बाद प्रवेश वर्मा जी ने आकर इसका शुभारंभ
प्रारंभ किया और फिर ये शोभा यात्रा 11 बजे से स्टार्ट हुई और लगभग 2:30 बजे ये शोभा यात्रा खत्म हो गई और 2-2.5 घंटे के बीच में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और एक संदेश देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नया साल पूरा देश मनाता है, जो हमारे देश से बाहर का नया साल होता है, जो विदेशों में मनाया जाता है, वही नया साल हमारे देश के लोग मनाते हैं, वो ना मनाकर ये वाला नया साल मनाया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। और इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली सांसद प्रवेश साहिब सिंह, रमेश चोखंदा, पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो, फौजी भाई राम त्यागी, पार्षद रामनिवास गहलोत, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भाई अशोक शर्मा, भारत तिब्बत समन्वय संघ के प्रांत संयोजक रॉबिन शर्मा, प्रांत महामंत्री राहुल मिश्रा, प्रांत अध्यक्ष प्रोमिला मलिक, प्रांत उपाध्यक्ष रविकांत शर्मा, युवा विभाग राष्ट्रीय महामंत्री तेजस अनिल चतुर्वेदी, प्रांत महामंत्री राहुल मिश्रा, प्रांत उपाध्यक्ष महिला विभाग साधना देवी, दिल्ली प्रांत महामंत्री रेखा झिंगन, प्रांत कोषाध्यक्ष मूल कार्यकारिणी हेमंत चौहान, प्रांत संयोजक आईटी प्रभाग अजीत दुबे, दिल्ली प्रांत कार्यकारिणी युवा विभाग हरीश आर्य, द्वारका जिला अध्यक्ष अश्विना गुप्ता, दिल्ली प्रांत कार्यकारिणी महिला विभाग मनीषा शर्मा, दिल्ली प्रांत कार्यकारिणी युवा विभाग सुरजीत कुमार, दिल्ली प्रांत कार्यकारिणी युवा विभाग दीपक ठाकुर, राहुल श्रीनिवासन, मनु शर्मा, करिश्मा, रजत भविष्य आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और शोभा यात्रा में अपना विशेष सहयोग। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।